नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मुगल वंश। मुगल वंश की हमने 3 क्लास पढ़ ली थी। सबसे पहले हमने देखा मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? बाबर ने। बाबर के बाद राजा बना हुमायूं। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर बना। कल हमने लास्ट क्लास में अकबर का जन्म, अकबर के माता का नाम, पिता का नाम, राज्य अभिषेक कब हुआ और अकबर ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अकबर ने किस की स्थापना की, क्या क्या बनाया, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना की थी अकबर ने 1575 ईस्वी में। इबादत खाना क्या था? एक प्रार्थना स्थल था जहां पर चर्चा, बहस, प्रार्थना की जाती थी और बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर धार्मिक चर्चा की जाती थी। पहले इसमें केवल अपने धर्म के लोगों को आने दिया जाता था, पर 3 वर्ष के बाद 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इसका दरवाजा खोल दिया था। 1581 में इसको आंशिक रूप से बंद कर दिया था ज्यादा बहस होने के कारण, और 1582 में पूर्णतः बंद कर दिया था। तो देखो, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में क्या था? प्रार्थना स्थल। प्रार्थना स्थल विद्वानों की गोष्ठी आयोजन करने के लिए निर्माण किया गया था। फतेहपुर सीकरी, आगरा में। कहां पर निर्माण किया? फतेहपुर सीकरी, आगरा में। बृहस्पतिवार को धार्मिक चर्चा होती थी। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। 1582 में बंद कर दिया था। 1581 में आंशिक रूप से बंद किया था। आंशिक रूप से बंद। 1581 में आंशिक रूप से बंद कर दिया। 1582 में पूर्णतः बंद कर दिया था। अब देखो, दीले इलाही धर्म। दीले इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने 1582 ईस्वी में की थी। इसका प्रधान पुरोहित था अबुल फजल, और एकमात्र हिंदू जिसने दीले इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो थे अकबर, नहीं सॉरी, बिरबल। दीने इलाही 1582 स्थापना किसने की? अकबर ने। स्थापना अकबर द्वारा। अकबर द्वारा। प्रधान पुरोहित कौन थे? अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा। अकबरनामा की रचना की। और एकमात्र हिंदू जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो थे बिरबल, जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। अब देखो आगे, अकबर के नवरत्न 9 ऐसे विद्वान थे, संगीतज्ञ, गायक, अलग अलग विभागों में जो प्रमुख थे वो थे अकबर के नवरत्न। तो हम देखते हैं एक एक करके। एक थे बिरबल, दूसरे थे अबुल फजल, जिन्होंने अभी हमने देखा अकबरनामा की रचना की। अकबरनामा की रचना की। मां की रचना की। बिरबल के बारे में कहा जाता है कि नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान, इन 9 में सबसे बुद्धिमान कौन थे? बिरबल थे। तो सबसे बुद्धिमान थे बिरबल। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। तानसेन संगीतज्ञ, महान संगीतज्ञ थे, गायकार थे। उसके बाद अब्दुल रहीम खान ए खाना, मान सिंह, जयपुर के राजा मान सिंह। इसके बाद राजा टोडरमल राजस्व व्यवस्था संभालते थे, भू राजस्व व्यवस्था प्रणाली संभालते थे। भू राजस्व। इसके बाद देखो फैजी। फैजी थे अबुल फजल के बड़े भाई। इसके बाद हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। देखो हमने देखे अकबर के नवरत्न बिरबल, मान सिंह, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान ए खाना, तानसेन, राजा टोडरमल, फैजी, हकीम हुकाम और मुल्ला दो प्याजा। इसके बाद देखो आगे, स्थापत्य कला। अकबर के समय किन किन इमारतों का निर्माण किया गया था? दूसरे शासकों ने करवाया या फिर अकबर स्वयं ने करवाया? तो हम देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? आगरा में, नहीं सॉरी, दिल्ली में। और निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना हुआ है, निर्माण करवाया हाजी बेगम ने। इसके बाद आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी 1571 में अकबर ने। अकबर ने कहां पर की? आगरा में। फतेहपुर सीकरी महल बनवाया। इसके बाद इलाहाबाद किला 1583 ईस्वी, लाहौर का किला 1585 ईस्वी। इसके अलावा और देखें तो जोधाबाई का महल, बिरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किस विजय में? गुजरात विजय में।
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया और चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में एलची नामक सिक्का जारी किया था। तुर्की सुल्तान का महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, ये किसने निर्माण करवाया था? अकबर ने। और कहां पर ये सब के सब जोधाबाई महल से लेकर सलीम चिश्ती मकबरा तक फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1571 ईस्वी में। कहां पर? आगरा में। देखो स्थापत्य कला में हमने देखा हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर किला, इसके अलावा जोधाबाई महल, बिरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, तुर्की सुल्तान का महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा। इसके बाद देखो आगे, चित्रकार और गायक। अकबर के दरबार में बहुत से चित्रकार और गायकार भी थे। तो चित्रकार में देखो सबसे पहले दसवंत, बसावन, महेश और ताराचंद। मुख्य चित्रकार थे दसवंत, बसावन, महेश और ताराचंद्र। इसके बाद देखो गायक, एक तो थे तानसेन जो नवरत्न में शामिल थे, नवरत्न में शामिल थे, महान गायक थे तानसेन। तानसेन को अकबर ने एक उपाधि दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। वाणी विलास की क्या उपाधि दी थी? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। किसको दी? तानसेन को, जो एक नवरत्न में भी शामिल थे। इसके अलावा बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेंजू बाबरा। देखो गायक थे मुख्य तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेंजू बाबरा। इसके अलावा देखो अकबर ने एक विभाग बनाया था, अनुवाद विभाग। यह मुख्यतः जो संस्कृत, अरबी, ग्रीक भाषा की जो पुस्तकें थी, जो ग्रंथ लिखे थे, उनका अनुवाद फारसी भाषा में करवाने के लिए इस विभाग की स्थापना की थी, अनुवाद विभाग। देखो अकबर द्वारा संस्कृत, अरबी, ग्रीक भाषा के पुस्तकों का फारसी में अनुवाद करवाने हेतु किया गया, निर्माण किया गया। मुख्यतः देखो एक तो बुक थी सियासन बत्तीसी, जिसका अनुवाद किया था बंदायूनी ने। इसके अलावा नल दमयंती, जिसका अनुवाद किया था फिजी ने। और इस बुक का नाम सहेली के नाम से क्या था? अनुवाद के लिए दूसरी बुक बनाई, उसका नाम दिया था सहेली। और नल दमयंती किसके द्वारा रचित है? सूरदास के द्वारा रचित है। इसके अलावा देखो तजक एवं तुजुक, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष के ग्रंथ है, जिसका अनुवाद किया था मोहम्मद खां गुजराती ने। किस नाम से? जहान जफर नाम से। देखो अनुवाद विभाग का निर्माण अकबर ने करवाया था संस्कृत, अरबी जो ग्रंथ हैं उनको फारसी में अनुवाद करने के लिए। इसमें सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किया था बंदायूनी ने, नल दमयंती का अनुवाद किया था फिजी ने सहेली नामक से, जो सूरदास ने रचित है। तजक एवं तुजुक का अनुवाद किया था मोहम्मद खां गुजराती ने जहान ए जफर के नाम से। अब देखो मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू की थी। अकबर ने लागू की थी। क्या है मनसबदारी प्रथा? देखो सर्वप्रथम प्रारंभ की थी चंगेज खान ने, और ये किस आधार पर थी? दशमलव प्रणाली के आधार पर थी। इसमें क्या होता? प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। सबसे कम था 10 का और सबसे अधिक था 500 का। देखो प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। सबसे कम है 10 का और सबसे ज्यादा था 500 का, जो सरदारों व अमीरों को दिया जाता था। अमीरों को दिया जाता था। अब देखो अकबर के अंतिम समय में, जब अकबर का अंतिम समय था, तब मनसबदारी 7000 तक हो गई थी। और 7000 की मनसबदारी 2 लोगों को थी, एक तो मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह को। अब देखो हमने ये पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, मान सिंह काबुल का सूबेदार बनाया गया था, नवरत्न में भी शामिल था। और मिर्जा अजीज कोका गुजरात का गवर्नर बनाया था, गुजरात गवर्नर। इन दोनों के पास 7000 की मनसबदारी थी। और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में क्या किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण, बुलंद दरवाजा। अब देखो मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। एक थे मनसबदार, दूसरे थे अमीर और तीसरे थे अमीर ए उम्दा। मनसबदार में क्या था? 500 जात से कम। अब पहले देखो जात वो क्या है और सवार क्या है। जात होता है एक पद और सवार होते हैं सैनिक श्रेणी कि कितने सैनिक है, और जो पद होता है वो होता है जात। तो देखो 500 जात से कम है तो वो होगा मनसबदार। 2500 तक होगा तो उसे बोलेंगे अमीर। फिर एक सबसे हाईएस्ट है अमीर ए उम्दा, जिसको कहते हैं उम्दा ए आजम भी, जिसमें होता है 25,000 जात से ऊपर तक।
ओके, अब आगे देखो। अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में और आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। कब हुई मृत्यु? 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी में आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। तो आज हमने अकबर के बारे में सेकंड क्लास थी आज हमारी पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे अकबर के आगे।